क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर में DIG आवास के पास जमीन कारोबारी की गोली मारकर कर दी हत्या। भागलपुर में बखौफ अपराधी ने DIG आवास के पास जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। शहर के रिकाबगंज के रहने वाले रिजवान परवेज अपनी बहन से मिलने खंजरपुर जा रहा था। इसी दौरान अपराधी ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद सिटी SP के नेतृत्व में घटनास्थल पर टीम पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बता दें कि भागलपुर में दिन दहाड़े हत्या लूट की वारदात आम हो चुकी है। वहीं DIG आवास के पीछे घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। घटना में मौके पर पहुंचे सिटी SP ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। खबर मिलती है, हम लोग तो खबर मिला था, दौड़े हैं। कुछ नहीं पता, इतने पता कि यहाँ जुबनैल के पास हुआ, इतने ही पता, और कुछ पता नहीं है। जैसे पता चला तो आए। कहाँ पर घटना हुआ? कुछ घटना जुबनैल के पास हुआ है, खंजरपुर। और हम लोग को कुछ पता नहीं। हाँ, कुछ पता, जमीन का कारोबार करता था। हाँ, तो कुछ नहीं, किसी से ऐसा तो दोस्त था उसका। दोस्त मेरा भाई बहुत एकदम खर्रा बोलने वाला था, रिजवान परवेज। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नवगछिया में रिंग बांध कटाव के बाद जिलाधिकारी पहुंचे स्थल पर, शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। नवगछिया के इस्माइलपुर को बिंदटोली से जोड़ने वाले रिंग बांध में 300 फीट से ज्यादा कटाव होने के बाद दर्जनों गांव में जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। रिंग बांध में लगातार हो रहे कटाव और इसके कारण दर्जनों गांव प्रभावित होने की जानकारी मिलते ही भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन अधिकारियों के साथ कटाव स्थल पहुंचे और कटाव स्थल का निरीक्षण करने के बाद बाढ़ पीड़ित गांव का जायजा लेने और बाढ़ पीड़ितों की समस्या को जानने बोट से डिमहा सहित कई गांव पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील भी की है। इस दौरान DM सुब्रत कुमार सैन ने कहा कि कटाव की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभावित इलाके में रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस विपदा की घड़ी में जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की जान माल की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके पहले भागलपुर जिले में SDRF की एक टीम थी, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए दूसरे जिलों से NDRF और SDRF की 4 टीम को भागलपुर बुलाया गया है, जिसकी सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही सुब्रत कुमार सैन ने कहा कि बड़ी नाव पर बाढ़ में फंसे मवेशी को निकालने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को 2 से 3 दिनों में GR की राशि दिए जाने की बात भी कही। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी जिले में 25 जगह पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इस्माइलपुर सहित आसपास के जगहों पर भी सोमवार से सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गई है। जब अप्रत्याशित स्थिति होती है, गंगा अपने उच्चतम जल स्तर के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, तो दबाव अचानक से कहीं भी तटबंध पर बन जाता है। इंजीनियर लोग प्रयासरत थे, लेकिन विभिन्न कारणों से जो है वो सीपेज नहीं रुक पाया और जो है ये ब्रीच हुआ है। तो इसमें जो भी होगा जांच करके देखा जाएगा। इसके लिए विभाग के वरीय अभियंता हैं, वो लोग देख रहे हैं। इस बार जाह्नवी चौक से लेकर के इस्माइलपुर तक एक नया तटबंध भी बना है 10 किलोमीटर में, जिसका काम पूरा नहीं हुआ है, लगभग 50% काम पूरा हुआ है। और जो ये पुराना बांध है इस्माइलपुर से बिंटोली तक का, इस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज से कल तक में वो उच्चतम जल स्तर को भी, गंगा नदी जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, उसको भी क्रॉस कर लेगी भागलपुर में। तो पानी का दबाव था और दबाव रहने के कारण जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है ये तटबंध टूटा है, लेकिन इंजीनियर सभी की टीम लगातार प्रयास कर रही थी।
तो वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। इस मेन अभी हम लोगों का है कि जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें हम लोग गति दें, सभी लोगों को जो भी सरकारी सहायता है वो उपलब्ध करें। इस्माइलपुर बिंद टोली जो है कटाव हुआ है और कटाव 2016 में जितना भी लेवल था वो लेवल तो पार होता हुआ नज़र आ रहा है। कटाव की विभीषिका को हम लोगों ने आज अपनी नज़र से देखा है। राहत पहुंचाने के लिए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उसमें एनडीआरएफ की टीम का भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पटना से, उसकी 5 टीम भी मिली है। तो द्रुत गति से जो भी राहत और बचाव कार्य है वो किया जा रहा है, तो लोगों का इसमें सहयोग भी मिल रहा है। नवगछिया में शान से लहराया तिरंगा। नवगछिया में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय प्रांगण में एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार ने परेड का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में एसडीपीओ दिलीप कुमार ने झंडा फहराया। न्यू पुलिस लाइन में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर विधायक गोपाल मंडल, एसडीओ अखिलेश कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्षा प्रीति कुमारी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर, पार्षद मुन्ना भगत सहित सभी पार्षद उपस्थित थे। नवगछिया आदर्श थाना में इंस्पेक्टर भारत भूषण ने ध्वजारोहण किया, जबकि पुलिस मेंस एसोसिएशन में अध्यक्ष नंदू यादव ने झंडा फहराया। पुलिस एसोसिएशन में इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह ने झंडा फहराया। रंगरा ओपी में थानाध्यक्ष मेहताब खान ने झंडा फहराया। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। गोपालपुर के गोसाई गांव में मुखिया धनंजन कुमार ने फहराया तिरंगा। गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव पंचायत के मुखिया सह अध्यक्ष मुखिया संघ गोपालपुर प्रखंड धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन और झंडे को सलामी दी। मौके पर गोसाई गांव ग्राम पंचायत वार्ड के सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे। झंडोत्तोलन के बाद मुखिया ने सबों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देश में हमारी अखंडता में एकता वाला हिंदुस्तान है। ये आजादी हमें बहुत ही कठिन परिश्रम और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर मिली है, इसलिए हमेशा याद रहेगा। वहीं मौके पर वार्ड 1 की प्रमिला देवी, 2 की प्रेमा देवी, 3 की प्रेमा देवी, 4 के सरोज कुमार, 5 की गीता देवी, 6 की गिरिजा देवी, 7 की श्यामली देवी, 8 की सुजीता देवी, 9 के रंजीत कुमार, 10 के कमल किशोर मंडल, 11 के कुणाल भारती, 12 के रजनीश कुमार यादव, 13 की मुन्नी देवी, 14 के राजेश कुमार यादव और वार्ड 15 के वार्ड सदस्य उप मुखिया कामेश्वर शर्मा सहित सैकड़ों उपस्थित थे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा, में जागे। नवगछिया के कई संस्थानों में शान से लहराया तिरंगा, झंडे को सलामी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में बड़ी ही शान से तिरंगा फहराया गया। मौके पर विद्यालय के निर्देशक राम कुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच निर्देशक ने झंडोत्तोलन कर संबोधन किया। मौके पर शिक्षक दिवाकर चौधरी, अमित कुंवर, राम बहादुर सर, सुरेश सिंह, आलोक कुमार, नवरत्न कुमार, संजीव कुमार झा, उत्तम कुमार, आकाश कुमार, अजीत कुमार, रुक्मणी देवी मौके पर मौजूद रहे। शिक्षक सुरेश सिंह ने संबोधन से सबों को वर्तमान समय के शिक्षण कार्य का मार्ग दिखाया और अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प दिलाया। वहीं बाल भारती विद्यालय परिसर में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अजय कुमार रूंगटा, डॉक्टर BL चौधरी, सचिव जगदीप प्रसाद मंडाविया, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार केडिया, अभय कुमार मुनका, सदस्य बाल कृष्ण पंसारी, विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह, प्रशासक DP सिंह एवं विद्यालय के 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राएं और साथ में विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
नवगछिया के बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में प्राचार्य मुरारी लाल पंसारी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री पंसारी ने कहा कि देश अभी कोरोना से लड़ रहा है और स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी इसको कोरोना काल में आयोजित हो रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार जो हमारे पास वैक्सीन है, उसके लिए भी लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए। जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उन लोगों को जानकारी देकर व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं उन्होंने मौके पर आजादी के वीरों की गाथा सुनाई। मौके पर शिक्षक विलास कुमार झा, मिथिलेश झा, सुबोध कुमार, केसी मिश्रा सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के तेतरी कलवलिया धार के पास जलस्तर का अत्यधिक दबाव, शुरू हुआ रिसाव। नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के पास कलवलिया धार में गंगा नदी का पानी उतर जाने के बाद 14 नंबर सड़क पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परबत्ता के थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव और जगतपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने मामले की सूचना PWD विभाग को दी। सोमवार देर रात विभाग के पदाधिकारी द्वारा बचाव कार्य शुरू करवा दिया गया है। मालूम हो कि पूर्व के वर्षों में यह सड़क ध्वस्त हो चुकी है, जिससे बड़ी तबाही हुई थी। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व विभाग द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण अत्यधिक पानी का दबाव बढ़ता रहा है, जिससे रिसाव शुरू हो गया। बताते चले कि सोमवार संध्या से ही दबाव बढ़ने पर रिसाव शुरू हुआ। सड़क पर धंसान होने पर परबत्ता थाने पुलिस द्वारा दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोक दिया गया है। भागलपुर से नवगछिया और नवगछिया से भागलपुर जाने के लिए NH मार्ग ही एकमात्र विकल्प है। 3 साल से लगातार टूट रहा है। आज क्या 3 साल से टूट रहा है और इसमें कितना रुपया खर्च हो चुका, अब तक कुछ नहीं हुआ। साले साल बह रहा है, टूट रहा है। सही बात है। इस बार क्या हुआ, कैसे हुआ? पानी का दबाव पड़ा, फिर टूटने के कगार पर है। कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन तो है। प्रशासन तो है, अभी है। पहले तो कहाँ कोई देखने के लिए आए कि क्या हो रहा है यहाँ। जब खबर गया है तब आए। कौन लोग आए हैं? कौन सब आए? बहुत लोग, प्रशासन के सारे लोग आ गए हैं। जैसे में वीडियो परबत्ता थाना आए, वीडियो साहब भी आए थे। क्या बोले? तुरंत व्यवस्था हो रहा है, यही बोल के गए हैं। यहाँ पे कमी क्या है, अनियमितता कहाँ है? अब अनियमितता कहाँ है वो तो जाने ओवरसियर, जाने इंजीनियर कहाँ कैसे किया। आप स्थानीय लोग हैं, आपकी नज़र में कुछ? हम लोग स्थानीय लोग हैं तो हम लोग इस जगह बैठे रहते हैं, नहीं ना। कहाँ कमी पाई गई काम में, क्या लापरवाही? क्या कमी पाई गई इंजीनियर से पूछिए। काहे 3 साल से ऐसा हो रहा है? सर परिचय सर? हमारा नाम सुभाष राय हुआ, घर तेतरी हुआ। मेरे ब्लॉक के पंचायत समिति है तेतरी के और हम मुखिया प्रतिनिधि जगतपुर के हैं। हम लोग को न्यूज़ मिला कि करबलिया धार में सुरंग बन रहा है, इसलिए हम देखने के ख्याल से आ गए। इसलिए मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है, इस नाते भी पूरा प्रखंड को देखना है। पूरा प्रखंड मेरा है और ये PWD का सबसे बड़ा लापरवाही है। जब 3 साल से यहाँ वर्क चल रहा है तो लापरवाही उन्हीं का नहीं बोला जाएगा कि यहाँ अच्छा से काम नहीं करते हैं। पेमेंट आया, लूट हुआ, और नहीं लूट हुआ है तो कैसे सुरंग बन रहा है भाई? जब हर साल टूट रहा है तो उसी हिसाब से इसको बनाना चाहिए ना। ध्यान तो PWD को देना है, उसमें मेंटेनेंस में होगा। वो अभी तक कोई नहीं आए हैं। परबत्ता थाना के सारे पदाधिकारी आ गए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी नवगछिया के आए थे। CO साहब लाइन से इन्फॉर्मेशन हमसे लिए हैं, इन्फॉर्मेशन हमने दिया। उसके बाद हम सुभाष वाले लोग सब पड़े हुए हैं। इनके समुचे विभाग के पदाधिकारी या वरीय पदाधिकारी? विभाग के कोई पदाधिकारी नहीं आए। वरीय पदाधिकारी कोई नहीं, और ना ही कोई खबर लिए है हम लोग से। किसी प्रतिनिधि से खबर नहीं लिए। तो इससे क्या कितनी घटा है हम लोगों को, जनप्रतिनिधि या ग्रामीण को? भागलपुर नवगछिया का रास्ता भंग, सीधा एक लाइन का है। NH के छोड़ के जब ज़्यादा चलता था 14 नंबर से, आवागमन बंद हो जाएगा, बाधित खत्म हो गया। साल की तरफ फिर बनेगा, फिर अगला साल फिर टूटेगा। बाधित हो। परिचय सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार, मुखिया प्रतिनिधि जगतपुर। BRC नगरा चौक में शिक्षा सेवकों को झंडोत्तोलन उपरांत पहचान पत्र देकर किया सम्मानित।
रंगरा प्रखंड रंगरा चौक स्थित 2 दर्जन से भी ज्यादा स्कूल बाढ़ की चपेट में आने के बावजूद भी कई प्रधानाध्यापकों ने पानी में प्रवेश कर तो कोई छत पर जाकर देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर झंडे को सलामी दी गई। हालांकि इस अवसर पर कहीं भी छात्र और छात्राओं को नहीं बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ बीआरसी रंगरा चौक में ध्वजारोहण के उपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारी निर्मला ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाकर आजादी लाने का काम किया था, जिसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन वीर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रखंड के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में शिक्षा सेवकों की हौसला अफजाई के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर डिजिटल आई कार्ड दिया जा रहा है। इससे शिक्षा सेवकों को गर्व महसूस होगा और ये सभी दुगने उत्साह से कार्य करेंगे। नवगछिया के रंगरा प्रखंड में गंगा और कोसी ने धारण किया रौद्र रूप। बाढ़ की तबाही से लोगों के बीच त्राहिमाम की स्थिति। दाने दाने को मोहताज हैं बाढ़ पीड़ित परिवार के लोग। रंगरा प्रखंड में गंगा और कोसी दोनों नदियों ने विगत 4 दिनों से रौद्र रूप धारण कर लिया है। दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही अप्रत्याशित वृद्धि ने पिछले 2 दशक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। बाढ़ की तबाही से लोगों के बीच त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोग अपना घर बार छोड़कर पूरे परिवार के साथ ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के सामने भोजन, पानी, आवास एवं पेयजल जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं की समस्या विकराल हो गई है। हालात यह है कि लोग अपने छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे जानवरों की तरह जिंदगी जीने को विवश हैं। वहीं बताते चलें कि कलबलिया बांध टूटने से रंगरा एवं गोपालपुर 2 प्रखंड के आधे दर्जन पंचायत की लगभग 1 लाख आबादी को NH31 सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग को जोड़ने वाली लाइफलाइन माने जाने वाली रंगरा सुखटिया सड़क मार्ग पर ध्वस्त होने के कगार पर है। इन दोनों प्रखंडों की लगभग आधे दर्जन पंचायतों की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लोगों का प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। रंगरा से सुखटिया जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। सड़क के ऊपर से लगभग 1 फीट पानी बह रहा है। सड़क पानी के दबाव के चलते कभी भी ध्वस्त हो सकती है। सड़क को बचाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ पथ निर्माण विभाग जुटा हुआ है। सड़क किनारे बोरी में मिट्टी भरकर सड़क को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बताते चलें कि एक एक कर बारी बारी से प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश मुख्य सड़कों के अलावा पुल पुलिया एवं बांध नदी की तेज धारा के सामने ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो रहे हैं। इससे जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। इन विभागों के बाबुओं द्वारा बाढ़ पूर्व फुल तैयारी की जाने वाली सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर 3-4 माह पूर्व ही सभी सड़कों एवं बांधों का मरम्मत करवा दिया जाता तो लाखों लोग बाढ़ की तबाही से बच जाते। वहीं इस बाबत रंगरा अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि प्रखंड के मदरौनी एवं कोस्कीपुर सोहरा के 3 पंचायत में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लोगों के आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। जल्द ही लोगों को पॉलिथीन सीट एवं सूखा राशन का वितरण किया जाएगा। पेयजल के लिए PHD विभाग को कदवा व ढोलबजा के दर्जनों गांव में बाढ़ के पानी घुसने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोसी नदी में लगातार हो रहे बाढ़ की पानी में बढ़ोतरी के कारण कदवा व ढोलबजा इलाके में भयावह स्थिति हो गई है। वहां के दर्जनों गांव के घरों में बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपने जान माल मवेशी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, जहां पशुओं के चारा का भी भारी किल्लत होने लगा है। सोमवार को नवगछिया CI अंबिका पासवान ने भी कदवा व ढोलबजा पहुंचकर वहां के बाढ़ प्रभावित लोगों का जायजा लिया। कदवा दियारा पंचायत के प्रतापनगर, बोड़वा टोला, कंचनपुर, बोड़वा मुसहरी, बगड़ी टोला, कार्तिक नगर, भरोसा सिंह टोला, पकरा टोला, नवीन नगर, पुनामा, झपरूदास टोला, खैरपुर कदवा पंचायत के बेलसंडी, बिनटोली के बुटनी बांध, पचगछिया, गोला टोला, आश्रम टोला, नंदगांव, मालेग्राम, खैरपुर, प्रासपुर कदवा, ढोलबजा पंचायत के छोटी भटगामा, लूरीदास टोला, ढोलबजा बस्ती, खुद्दी टोला, महादलित टोला व गरैया गांव का जायजा लेते हुए CI अंबिका प्रसाद ने बताया कि तीनों पंचायत कदवा दियारा, खैरपुर कदवा व ढोलबजा पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। वहीं किसानों की खेती भी बाढ़ से 100% बर्बाद हो गई है। जल्द ही वरीय पदाधिकारी को इसकी रिपोर्ट सौंप कर बाढ़ राहत सहायता देने की अनुशंसा की जा रही है। वहीं जिला परिषद नंदनी सरकार भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को मदद दिलाने की प्रयास कर रही है।
सर आपने ढोलबज्जा और कदवा के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया है आज, वहाँ की क्या स्थिति है, कुछ बताना चाहेंगे? भयामय स्थिति बना हुआ है। कहाँ कहाँ क्या कहाँ का ढोलबज्जा, दियरा, नूड़ी दास टोला, जी, धोबिनिया बासा, बस्ती, पूर्वी टोला, सबों का हरिजन टोला, माले गाँव, या आपका क्या कहते हैं वो लोकमानपुर, बेरसंडी, सभी जगह का दौरा किया, लेकिन सभी लोग प्रभावित हैं और एकदम अस्त व्यस्त में है। कदवा का क्या स्थिति है, कुछ विषय कदवा के बारे में भी बताइए। जैसे कि अभिलंब तुरंत आपको बेलसंडी, आपका माले टोला या नूरीदास टोला में राशन निश्चित रूप से बंटना चाहिए। शौचालय का भी जरूरी है। जो महिला अभी जो दिक्कत हो रहा है उनको अविलंब शौचालय, पशु चारा का भी व्यवस्था करना चाहिए। अविलंब हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। ठीक। सर सीआई साहब के साथ आज आपने भी कदवा और ढोलबज्जा का दौरा किया है, वहाँ की क्या स्थिति है, कुछ बताएंगे? सीआई साहब के साथ हम लोगों ने दियारा पंचायत, खैरपुर पंचायत और ढोलबज्जा पंचायत, तीनों पंचायत का दौरा किया और हम लोगों ने जो देखा कि 90% आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित है ढोलबज्जा में। जी, ढोलबज्जा पंचायत की क्या स्थिति है, कुछ बताना चाहेंगे? ढोलबज्जा पंचायत का बहुत स्थिति दयनीय है और ढोलबज्जा पंचायत में लूरीदास टोला जो कि 2 वार्ड है वो पूर्ण रूपेण प्रभावित है। हम लोग आज दूसरा दिन है, अंचलाधिकारी महोदय के साथ भी एक दिन हम लोग निरीक्षण किए, आश्वासन मिला कि जो भी व्यवस्था होगी सरकार के द्वारा अविलंब हम लोग मुहैया कराएंगे। आज पुनः अंचल निरीक्षक अंबिका प्रसाद पासवान जी आए हैं, उनके साथ हम लोग सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, युवा साथी, सभी ग्रामीण अभी प्रत्येक घर में जा कर के वस्तु स्थिति का जायजा लिए हैं। प्रत्येक घर आंगन चूल्हा में पानी है, शौचालय में बहुत दिक्कत है, शौचालय में भी चारों तरफ पानी है और पीने का पानी जो है वो भी मतलब सूखा राशन, मवेशी चारा, शौचालय, शुद्ध पेयजल का एकदम अविलंब व्यवस्था होनी चाहिए। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है। सर आपका परिचय? मैं राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल, ग्राम पंचायत ढोलबज्जा, मुखिया पद पर हूँ। आज दिन के 11 बजे आएंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। लगातार बढ़ते बाढ़ के जलस्तर और टूटते और खतरे के निशान पर आए बांधों का निरीक्षण करने व बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जायजा लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौगछिया पहुंचेंगे। नौगछिया के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में दिन के 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसके बाद वे सड़क मार्ग से नौगछिया के इस्माइलपुर व गोपालपुर क्षेत्रों के बाढ़ग्रस्त इलाका का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जिला व अनुमंडल प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजपा प्रत्याशी संजीव कुमार ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा। डीएम से जमींदारी बांध बचाने को लेकर किया अनुरोध। गोपालपुर विधानसभा के राजपा प्रत्याशी संजीव कुमार उर्फ झाबो ने इस्माइलपुर, सैदपुर, गोपालपुर सहित कई बाढ़ के पानी से जलमग्न गांव का दौरा किया। मौके पर उन्होंने इसी दौरान जिलाधिकारी से बातचीत करते हुए जमींदारी बांध को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु अनुरोध किया। श्री सिंह ने कहा कि अगर जमींदारी बांध टूट जाती है तो बहुत बड़ी आबादी को बाढ़ से परेशानी का सामना करना पड़ेगा और पूरा नौगछिया अनुमंडल सहित पूरा गोपालपुर विधानसभा इस त्रासदी को झेलना पड़ जाएगा। वहीं भागलपुर डीएम के द्वारा आश्वासन मिला है कि जमींदारी बांध को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उनके साथ नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी, राजेश सिंह, अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार, राजा कुमार, हरे कृष्ण चौधरी, राजकिशोर सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। क्या लग रहा है जिस तरह से कटाव जारी है? कटाव तो यह जानबूझकर कटवाया गया है, इसमें कटाव का कोई बात नहीं है। 400 करोड़ का योजना आज तक इसमें लग चुका है। इस बार भी 44 करोड़ की योजना आई है 2007 ईस्वी से अब तक। इसमें सिर्फ पैसा आ रहा है और लूट हो रहा है, इसका पूरा कमीशन सरकार चल जाता है। कितने गांव प्रभावित हो गए इसमें? यहाँ के जनप्रतिनिधि ठेकेदारी का काम करते हैं, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी है वो कमीशन पहुंचाने का काम करते हैं। कितने गांव प्रभावित होंगे? कितने गांव नहीं, पूरा गोपालपुर विधानसभा प्रभावित होगा। वैसा 2-4 गांव मात्र वैसा है जो बच सकता है, बाकी कहीं कोई गांव बच नहीं जाएगा। संजीव कुमार सिंह, राजपा प्रत्याशी, गोपालपुर। नवगछिया में मारवाड़ी सम्मेलन की संगठन यात्रा सह सम्मान समारोह आयोजित।
नवगछिया के बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के संगठन यात्रा सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष दिनेश सर्राफ व मंच संचालन कमलेश अग्रवाल कर रहे थे। पटना से आए प्रांतीय अध्यक्ष महेश जालान ने बताया कि हम लोग विगत 3 दिनों से 11 शाखाओं का दौरा करते हुए नवगछिया पहुंचे हैं, जिसमें सभी शाखाओं में समाज के सभी लोगों ने अपने अपने विचार को एक दूसरे से साझा किया। वहीं कार्यक्रम में अजय रुंगटा, मोहन चिरानिया, राम प्रकाश रुंगटा, प्रवीण केजरीवाल, जगदीश मवंडिया, अशोक केडिया सहित कई अन्य मौजूद थे। कदुआ में 4 लेन सड़क के डिवाइडर से टकराकर गिरे शराबी बाइक सवार बम, पटना रेफर। सावन के अंतिम सोमवारी को भुवनेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे एक बाइक पर सवार 2 शराब पिए हुए शराबी बम पचगछिया टोला स्थित 4 लेन सड़क की डिवाइडर से टकराकर गिर गए। गिरने के बाद दोनों बम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों बाइक सवार बम मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र के नारायण सिंह के बेटे पंकज कुमार व रामवृक्ष कुमार शाह के बेटे रवि शाह हैं। पंकज के माथे पर चोट लगी है तो वहीं रवि शाह के पेट व सीने के बीच चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों घायलों को कदवा पुलिस के द्वारा इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां रवि शाह को मायागंज रेफर कर दिया। मायागंज में भी चिकित्सक ने रवि के नाजुक स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। विसर्जन पासवान ने बताया कि रवि शराब के नशे में था। गिरने के बाद वह रवि के पेट फट जाने से लीवर बाहर निकल गया था, जिसका अभी पटना अस्पताल में इलाज चल रहा है। नवगछिया के भवानीपुर गांव में लापता अधेड़ का मिला शव। नवगछिया पुलिस जिला के रंगराज चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर गांव के वार्ड संख्या 6 में कचहरी के आगे सोमवार की संध्या को 40 वर्षीय अधेड़ बबलू पंडित के शव की बरामदगी की गई है। ग्रामीणों के अनुसार बबलू की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है, तो वहीं शव को देखकर लगता है कि 3 से 4 दिन पहले बबलू की हत्या कर दी गई होगी। सोमवार शाम 5 बजे जब ग्रामीणों ने शव देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बबलू पंडित की पत्नी रीना देवी ने उसके शव की पहचान की। जानकारी मिली है कि 11 अगस्त से ही बबलू रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन किया लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। रंगरा पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। दबी जुबान से ग्रामीण बता रहे हैं कि बबलू की हत्या का आधार प्रेम प्रसंग है। गांव के लोग उनकी पत्नी को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि अभी मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नारायणपुर NH-31 पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 व्यक्ति की गई जान। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत NH-31 नारायणपुर और भगवान पेट्रोल पंप नारायणपुर के बीच मोटरसाइकिल और टक्कर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की जान चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में ले लिया। मौके पर से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार खगड़िया से नवगछिया की ओर जा रहा था। ट्रक भी उसी दिशा में था। अचानक मोटरसाइकिल को ट्रक ने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों व्यक्ति की जान चली गई। मोटरसाइकिल को भी ट्रक के द्वारा करीब 100 मीटर तक घसीटा गया। मृतक खगड़िया जिले के मानसी का रहने वाला है। भवानीपुर पुलिस ने मृतक के स्वजन को सूचना दे दी है। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH-31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप बनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट, मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH-31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 896933
9666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।